दोस्तों नमस्कार, हिमू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कच्ची उम्र का पहला प्यार। कॉलेज का पहला दिन था, इसीलिए सब भी कुछ जल्दी ही आ गई थी। वह बहुत ही सुंदर और शर्मीली लड़की थी। उसे कम बोलना पसंद था। धीरे धीरे कॉलेज में सब्बी की जान पहचान बढ़ती गई। लड़के तो उसकी तारीफ करते थकते न थे, पर सब्बी किसी भी लड़की की तरफ अपनी नजर नहीं उठाती थी। एक दिन आसमान पर बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी। सब्बी तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो वह एक घर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। अचानक सब्बी की नजर एक खूबसूरत लड़के आरिफ पर पड़ी। वह उसे देखकर घबरा गई। तभी आरिफ ने मुस्कान फेंकते हुए कहा, सब्बी जी, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? सब्बी यह सुनकर शर्मा गई और बारिश में ही अपने घर की तरफ चलने लगी। आरिफ ने बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। बुरा मान गई, मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब्बी ने झेपते हुए कहा। बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जल्दी ही सब्बी अपने घर की तरफ चल पड़ी। सब्बी सारी रात करवटें बदलती रही। उसकी आंखें आरिफ को खोज रही थीं। उसका बड़े ही प्यार से सब्बी जी कहना उसे बहुत ही पसंद आया था। आरिफ भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर मुलाकातें होने लगीं। एक दिन आरिफ ने कहा, सब्बी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अब एक पल की भी जुदाई मुझसे सहन नहीं होती। मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा और दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा। उस दिन सब्बी ज्यों ही घर पहुंची, उसकी नजर कुछ अनजानी औरतों पर पड़ी, पर वह नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी उसकी माँ मिठाई का एक डब्बा लिए उसके कमरे में आई, तो सब्बी झट पूछ बैठी, माँ, आज मिठाई किस खुशी में लाई हो? सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले मिठाई खाओ, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, अब बताइए, सब्बी ने मिठाई खाते हुए पूछा। बेटी, खुशी की बात यह है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। माँ की यह बात सुनकर सब्बी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी नजरों में आरिफ का मासूम चेहरा घूमने लगा। वह बेकरार हो उठी और आरिफ के घर की ओर चल पड़ी। आरिफ उस वक्त कोई गीत गुनगुना रहा था। सब्बी को इस कदर परेशान और दुखी देखकर वह चौंक उठा। क्या हुआ सब्बी, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? आरिफ, सब्बी कांपते हुए बोली, माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी। छोड़ो भी अब यह फिल्मी अंदाज। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शादी कर लो। आखिर कब तक कुंवारी बैठी रहोगी? तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी क्या? आरिफ की यह बात सुनकर सब्बी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह कांपती आवाज में बोली, आरिफ, मैं नहीं जानती थी कि तुम इस कदर बेवफा हो। इतना कहकर सब्बी ने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। यह देखकर आरिफ चीख पड़ा। वह दौड़ता हुआ लहूलुहान सब्बी के पास पहुंचा। सब्बी, यह तुमने क्या कर लिया? देखो सब्बी, मैं हूँ, हाँ मैं, तुम्हारा आरिफ, तुम्हारा हमराज। आंखें खोलो, कुछ पल तो इंतजार किया होता। वह तो मैंने ही अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए। उठो सब्बी, मेरी दुल्हन। आरिफ दीवानों की तरह चिल्लाए जा रहा था, लेकिन सब्बी तो अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।